एनीमे की नींव रखने वाला एक एनीमे नोन एज ड्रैगन बॉल, जिसकी 3 सीरीज है, ड्रैगन बॉल जी और सुपर, जिसका जेनर है एक्शन, एडवेंचर, ड्रामा, साइंस फिक्शन, मार्शल आर्ट और स्टोरी तो पता ही नहीं क्या थी, पर जो भी थी गोकू वर्सेस फ्रीजा फाइट तक की थी। बाकी तो सिर्फ चुतियापा है कि लड़ो मारो मरो और मर के वापस से जिंदा हो जाओ और फिर वापस से लड़ो मारो मरो। और इस चुतियापे में सबसे ज्यादा मेन रोल निभाया है इस सीरीज में, मेन रोल निभाने वाले कैरेक्टर ने, कैकरॉट ने, बोले तो गोकू। अब ये जो बदतमीजी मैंने कर डाली, तो अब ये बात तो तय है कि मेरे मुंह से गोकू के बारे में ये कटु शब्द सुन के ड्रैगन बॉल समुदाय के लोग मुझे एनीमे देखने से बैन करने की अपील करेंगे, मुझे मारने काटने की धमकी भी देंगे, मेरे पुतले भी जलाए जाएंगे और हो सकता है कि मुझे सच्ची में बीच चौराहे पे जिंदा भी जला दिया जाए इस पाप के लिए। मुझ पर एनर्जी ब्लास्ट भी फिकवाए जा सकते हैं, पर कोई बात ना, मैं उन ड्रैगन बॉल के बॉल से डरने वाला नहीं हूँ। आई हैव बॉल ऑफ स्टील। एक्चुअली क्या है, मरना तो सबको है, थोड़ा जल्दी मर जाएंगे और क्या होगा बस। तो मैं बात कर रहा था एक चुतियापे स्पेशलिस्ट चूतिया सैयन के बारे में, जिसे सिर्फ लड़ना आता है, बकचोदी करना आता है, मरना आता है और अपने दुश्मन को मारना आता है। और अगर दुश्मन इसके मारने से सच्ची में मर रहा हो तो उसे बचाना भी आता है, चाहे से वो दुश्मन फ्रीजा ही क्यों ना हो। मतलब ये दुश्मन को मारेगा तो सही, पर अगर वो सच्ची में मर रहा होगा तो उसे मरने भी नहीं देगा ये दिलदार चूतिया, उसे सेकंड चांस दे देगा। चाहे से फिर उस दुश्मन ने गोकू के बाप को ही क्यों ना मारा हो, उसकी माँ को भी, उसके पूरे खानदान को, उसका पूरा प्लेनेट उड़ा दिया हो, फिर भी हमारा हीरो सुपर सैयन गोकू उसे छोड़ेगा तो छोड़ेगा। हमारा चूतिया गोकू उसे थोड़ी अपनी एनर्जी भी दे देगा। वाह क्या हीरो है, क्या हीरोगिरी है, क्या आइडियोलॉजी है इस हीरो की। फ्रीजा जैसे हरामजादे राक्षस को बख्श रहा है, उसे चांस दे रहा है। वजीटा के इतने सारे कांड करने के बावजूद उसे माफ कर दिया, वो भी ना जाने कितनी बार। वजीटा ने इतने कांड कर दिए थे, उसके बावजूद उसे मौके पे मौके मिले, वो भी बिना मांगे। अरे गोकू वजीटा को हीरो बनना ही नहीं है, वो विलन ही है। फिर भी हमारे हीरो गोकू ने उसे माफ कर करके उसे जबरदस्ती अपना पार्टनर बना ही लिया। गोकू ने फ्रीजा को मौके दिए, वजीटा को खूब मौके दिए, पर अपने सगे भाई रेडिट्स को एक भी मौका नहीं दिया। पहली मीटिंग में अपने सगे भाई को पिकलो के हाथों मरवा दिया इस सुपर चूतिया सैयन ने, जबकि वो तो अपना मिशन पूरा करने आया था और उसको अपना मिशन याद दिलाने आया था। गोकू का खानदान और उसकी जात के लोग तो पहले ही सब मर चुके थे फ्रीजा के हाथों। जो बचा था इसका भाई, उसको इसने खुद नहीं मरवा दिया। और गोकू को हीरो माना जाता है सीरीज का, पर लखन तो विलन से भी बदतर है इसके। इसको जो चूतिया जो कह रहा हूँ मैं, यूं थोड़ी कह रहा हूँ। जब गोकू को पता चला कि इस फ्रीजा नामक बौने एलियन ने ही इसके मम्मी पापा समेत इसका पूरा खानदान उड़ा दिया, पूरे प्लेनेट को उड़ा दिया, तो इसका कुछ ऐसा रिएक्शन था। You're his offspring. The resemblance between you is unmistakable. I don't care. I don't care. I don't care. I don't care. वाह गोकू जी वाह, बहुत सही जा रहे हो। इसकी ये हरकतें देखने के बाद बारडॉग भी आफ्टर लाइफ में सोच रहा होगा, अब जब आफ्टर लाइफ में बाप बेटे और इनकी पूरी फैमिली का गेट टुगेदर होगा तो ये सीन होगा। क्या समझेगा वही ना जो है, बड़ा चूतिया साला। ठीक है? अगर साले को कोटा ले गए हम। अरे हमको देखो, सब देखो, अपने सांप को पाल रहा था। अरे ये क्या कर रहे हो लोग? हमने काहे मार रहे हो? तुम बीच में ना मालिक तुम्हारी गर्दन काटेंगे, तुम ही जनिए उस साली कपूत के। चूतिया साला। लेकिन ऐसा नहीं है कि गोकू नफरत नहीं करता था फ्रीजा से, नफरत बहुत थी इसके मन में। गोकू फ्रीजा को छोड़कर ही बोल दिया था कि वापस अपना ये चमकादड़ सा थोपड़ा मत दिखा देना मुझे कभी भी कहीं भी। Your days of terrorizing the universe are over. I don't ever want to see your face again. A few moments later. Lord Beerus, thanks to you, I know who to ask. It's Frieza. That's who we should get. He can be the 10th fighter on our team. तो देखा तुमने कितना मतलबी दोगला प्राणी है ये गोकू। गोकू को ना अपने बीवी बच्चों से कोई मतलब है, ना अपने पेरेंट्स से कोई मतलब है, ना ही था और ना ही अपने प्लेनेट से मतलब है। इसे सिर्फ अपनी बकचोदी करने से मतलब है। बारडॉक ने फ्रीजा से बचा के इसे अर्थ पे यही सोच के भेजा था कि हमारा लल्ला बड़ा होके हम सब का बदला लेगा, लेकिन इस लल्ले सैयन को तो सिर्फ लड़ना है, मरना है, मारना है। अपने मम्मी पापा का बदला लेने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इसका। तो इसे रोज कोई एक रास्ता ढूंढना होता है, एक विचित्र बकचोदी करने का, जिसे करके इसकी अंतरात्मा को
को शांति मिल सके, इसका खाना पच जाए और ये शांति से अपना जीवन बिता सके। अपने शौक के कारण मजे मजे के लिए तो ये अर्थ के साथ साथ अपने यूनिवर्स और बाकी के यूनिवर्स को भी दांव पे लगा के आ गया, द टूर्नामेंट ऑफ पावर। इस सेयन को अपने बीवी बच्चे, घर बार, रिश्तेदार और अपने प्लेनेट की कोई चिंता ही नहीं है। इसे बस इसकी चिंता है कि कल सुबह उठ के कौन सी बकचोदी करके अपनी फड़फड़ाती इंद्रियों को शांत करूं। अब तुमको याद हो तो डीबीजेड के फाइट्स के वक्त ये डायलॉग तो सेम थे, कंपलसरी थे कि ये डायलॉग तो होना ही है, जैसे कि ही इज जस्ट टॉइंग विथ हिम, ही इज होल्डिंग बैक, ही इज नो मैच फॉर हिम। और ये डायलॉग तो सिचुएशन की गंभीरता दिखाने के लिए सच्ची में बहुत ज्यादा जरूरी थे ये इन एनीमे वालों के हिसाब से। अगर किसी फाइट के दौरान ये डायलॉग ना हो, ही इज जस्ट टॉइंग विथ हिम, तो हमको तो कभी खतरे का एहसास ही नहीं होने वाला ना कि वो सामने वाला कितनी पावर दबा के बैठा है। नहीं भाई यार, मुझे एक बात बताओ, जब इतना खतरा पहले से ही है, तुम्हारे दोस्त मर सकते हैं, तुम्हारे घर वाले मर सकते हैं, पूरी पृथ्वी फूट सकती है, उसके बावजूद होल्डिंग बैक, वाई होल्डिंग बैक, वाई फाइटिंग की जगह जस्ट टॉइंग? मजाक चल रहा है कोई? है ये सब तुम्हारे लिए? देखो, मैंने ड्रैगन बॉल तो देखा है नहीं, जी और सुपर ही देखा है। सुपर के एंड में ये एनिमे वाले डिस्ट्रक्शन गॉड के नाम पे जोकर की शकल के, हाथी की शकल के, लोमड़ी की शकल के, पता नहीं कौन कौन सी शकल के जानवर उठा लाए, मूड ही खराब कर दिया साला। ये देखो, ये लोमड़ी की शकल का, ये कोई डिस्ट्रक्शन गॉड होता है? He's a deity. He's some kind of god? अरे जा रे यार, तू बड़ा आया गॉड। मैंने चालू करी थी अपनी ड्रैगन बॉल की यात्रा ड्रैगन बॉल जी से, जिसमें सबसे तगड़ी फाइट हुई थी गोकू वर्सेस फ्रीजा और गोकू वर्सेस वजीटा और नापा की। बस बाकी तो सब फालतू था। सेल के आर्क में सेल तो परमानेंट मरने का नाम ही नहीं ले रहा था, टेम्पररी मर रहा था, वापस आ रहा था, मर रहा था, वापस आ रहा था, मर रहा था, वापस आ रहा था। मैं दुखी हो गया इनके बार बार मरने जिंदा होने से। अंडरटेकर का तो यूं ही नाम हो रखा है, असली मौत के मजे तो ये ले रहे हैं। मुझे गुस्सा आ रहा था बहुत ज्यादा ये ड्रैगन बॉल जी के राइटर पे, और मुझे यकीन है सबसे ज्यादा गुस्सा तो सेल को ही आ रहा होगा ये फाइट की स्क्रिप्ट लिखने वाले राइटर पे, कि साले ना तो मुझे इनको मारने दे रहा है और ना मुझे चैन से मरने दे रहा है। अब माजिन बू के साथ भी यही प्रॉब्लम थी, स्क्रिप्ट के कारण बेचारा मर नहीं पा रहा था, मर रहा था, वापस आ रहा था, मर रहा था, वापस आ रहा था। मतलब मेरे साथ साथ डीबीजेड के विलन भी दुखी ही थे सेल के वक्त। पहले तो गोकू लड़ा सेल से, फिर सेल से बुरी तरह मराने के बाद गोकू ने अपने छोटे से बेटे गोहान को भेज दिया सेल से लड़ने के लिए, क्योंकि गोकू को गोहान की अंदर की ताकत का पता था। गोकू को विश्वास था कि गोहान आराम से सेल की गांड तोड़ सकता है। लेकिन यार वो शुरुआत में थोड़ी कुछ गड़बड़ हो गई। सेल ने गोकू के बेटे गोहान को पकड़ा सबके सामने और बहुत बुरी तरह सबके सामने ठोका, बहुत बुरी तरह ठोका। तुम्हें 50 बार बोल रहे हैं, अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं, तुम्हारी गांड में चनूने काट रहे हैं। तो गोहान तो शुरुआत में पहले ठुका और फिर बाद में उसमें एकदम से ताकत आ गई और फिर उसने ठोका सेल को। इतनी ताकत आ गई गोहान के पास कि वो आराम से मार सकता था सेल को। पर आखिरकार ये है किसका बेटा? गोकू का ही है शायद। इसलिए विलन को मारने के बजाय उसके साथ बकचोदी करना तो इसका पैदाइशी हक है। फिर चाहता तो ये मार सकता था सेल को बड़े आराम से, सब कह रहे थे कि मार दे, ओ चूतिए उसे मार दे, खत्म कर दे। बट नहीं, गोहान वांट्स टू टॉइंग विथ हिम। सेल कोई खेलने की चीज नहीं है, वो बच गया तो वो नहीं खेलेगा तुम्हारे साथ, तुम सबकी गांड तोड़ देगा लाइन से। पर गोहान इज अ हीरो, ही वांट्स टू टॉइंग विथ हिम। बहुत ठुकने के बाद सेल ने सोचा बस बहुत हो गया, अब उसने फटने का डिसीजन लिया और वो फटने लग गया कि मैं तो मरूंगा और उन सबको ले मरूंगा, क्योंकि वो अपने दुश्मन को मारने के लिए लड़ता है, इन जी फाइटर्स की तरह उनके साथ टॉइंग करने के लिए नहीं। मतलब यहाँ के विलन अपनी ड्यूटी सही से निभा रहे हैं, लेकिन यहाँ के हीरो को अपनी पावर टेस्ट करने और इतराने से फुर्सत नहीं मिल रही। तो गोहान गोकू की नहीं सुन रहा था, जिसका परिणाम गोकू को ही भुगतना पड़ा। फटते हुए सेल को लेकर इंस्टेंट ट्रांसमिशन लगा के निकल लिया गोकू। तो ढीठ गोहान के एटीट्यूड के कारण गोकू को भी अपनी मरवानी पड़ी, सैक्रिफाइस करना पड़ा उसे खुद का। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, असली ट्विस्ट तो अभी आना बाकी है। और वो ट्विस्ट ये है कि एकदम से डीबीजेड वालों को याद आया, अबे एक एपिसोड का कांड तो अभी हम सिर्फ 10 एपिसोड तक ही खींचे हैं, थू है हम पर, इसलिए वापस बुलाओ सेल को। और
सेल आ गया वापस। सेल वापस आ गया, उसके पीछे का कारण वो सेल है, वापस से रीजनरेट हो सकता है। मतलब सेल ने गोकू को चूतिया बना दिया, गोकू ने अपनी फ्री फंड में मरा ली, और फिर सेल आ गया वापस से, और फिर से लड़ाई वड़ाई हुई, खिंचे एपिसोड धमाधम खिंचे, और एंड में सेल मरा, गेम खत्म सेल का। सेल के बाद अपना मेन विलन आया बू 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 माजिन बू। माजिन बू के आने के बाद मुझे पता चला कि खींचना, एपिसोड खींचना, दुनिया को बचाने के नाम पे बकचोदी करना असल में किसे कहते हैं। ये जी फाइटर्स और माजिन बू की लड़ाई के दौरान मुझे एक बात पता चली कि ये साइयंस, अब ये साइयंस नहीं रहे, ना ये सुपर साइयन रहे। इनकी स्ट्रेटेजीज और इनकी लड़ाई करने के तरीके से पता चल रहा था कि अब ये सुपर साइयन चूतिया बन गए। ये सुपर साइयन चूतिया, ये भी एक फॉर्म होती है साइयंस की, जो कि मेरे जैसा डाई हार्ड फैन ही जानता है। अगर तुम सुपर साइयन 3, सुपर साइयन रोजे, सुपर साइयन ब्लू, ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, ये सब फॉर्म जानते हो, लेकिन सुपर साइयन चूतिया फॉर्म नहीं जानते, तो आज के बाद खुद को ड्रैगन बॉल फैन मत बोल देना, धिक्कार है तुम पर। हट। तो भाई लोग बस अब वीडियो का यहीं पे दी एंड होता है। वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना, सिर्फ यही वीडियो देखकर मत कर देना सब्सक्राइब, बाकी वीडियो